आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर ने नगर परिषद पर विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर परिषद द्वारा जो विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनके निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी निविदाएं आमंत्रित की गई है और जी शेड्यूल जारी किए गए हैं। गुर्जर ने बताया कि इस संबंध में जिला कलेक्टर, स्वायत्त शासन विभाग एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भी शिकायत की जाएगी। गुर्जर ने बताया कि नगर परिषद द्वारा विगत 3 अगस्त को निविदा क्रमांक 52/19 जारी की थी, जिसमें 26 विकास कार्य किए जाने प्रस्तावित थे तथा निविदाएं 16 अगस्त को खुलनी थी। नरेंद्र ने बताया कि एक और नगर परिषद विकास कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित करती है, वहीं दूसरी ओर निविदा में प्रस्तावित करीब 15 से 16 कार्य मौके पर पूर्ण हो चुके हैं। जब विकास कार्य पूर्ण हो चुके तो फिर उनकी निविदा कैसे जारी हो सकती है। गुर्जर ने करीब 8 विकास कार्यों के मौके पर पूर्ण होने के गूगल मैप के माध्यम से समय व दिनांक सहित ली गई फोटो मीडिया को उपलब्ध करवाई है। नरेंद्र ने नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बताया कि निविदा में क्रमांक 11 पर अंकित वार्ड नंबर 59 में महेंद्र नाई के नौरे के पास सीसी सड़क निर्माण कार्य, जिसकी अनुमानित लागत 1.56 लाख रुपये प्रस्तावित है, जबकि पूरे वार्ड में इस नाम का ना तो कोई आदमी है और ना ही इस नाम के किसी व्यक्ति का वार्ड में नौरा है। गुर्जर ने बताया कि निविदा में क्रमांक 17 पर वार्ड नंबर 41 दूलिया स्कूल से बशीर खां की गली तक सड़क निर्माण कार्य लागत 3,07,000 रुपये प्रस्तावित है। वहीं इसी निविदा में क्रमांक 21 पर यही कार्य अनुमानित लागत 2.52 लाख रुपए के साथ अंकित है। एक ही विकास कार्य के लिए एक ही निविदा में 2 अलग अलग अनुमानित लागत को दर्शाना तथा एक ही कार्य के लिए अलग अलग निविदाएं आमंत्रित करना खुलेआम भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। गुर्जर के आरोपों के संबंध में आयुक्त कमलेश कुमार मीणा से बात करने पर उन्होंने बताया कि निविदाएं आमंत्रित की गई थी, लेकिन संवेदकों द्वारा शर्तों के अनुसार दस्तावेज संलग्न नहीं करने के कारण निविदाएं निरस्त कर दी गई। विकास कार्यों के पूर्ण होने को लेकर किए गए सवाल के जवाब में आयुक्त ने कहा कि इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं कि मौके पर क्या स्थिति है। इस संबंध में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संबंधित संवेदकों को निविदा आवेदन में तकनीकी एवं दस्तावेजी कमी के संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि विकास कार्यों के लिए मांगी गई निविदाएं 16 अगस्त को खुलनी प्रस्तावित थी और नगर परिषद ने एक दिन बाद यानी कि 17 अगस्त को निविदा निरस्त करने की सूचना जारी की है। अब सवाल यह है कि जब निविदा 16 अगस्त को खुलनी थी तो फिर उसके अगले दिन उसे निरस्त करने का क्या औचित्य है, यह समझ से परे है। तो आइए विस्तार पूर्वक देखते हैं और सुनते हैं कि विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर नरेंद्र गुर्जर ने क्या कहा है। लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की जो ये पत्रकार वार्ता है, ये जो नगर परिषद सुजानगढ़ के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ की गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि नगर परिषद हो या कोई सा भी विभाग हो, उसके अंदर कोई भी विकास कार्य या निर्माण कार्य करवाया जाता है तो उस कार्य को करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जिसके अंतर्गत टेंडर निकाले जाते हैं, जी शेड्यूल भी बनता है और कार्यालय से वर्क ऑर्डर भी जारी होता है। अमूमन ये नॉर्मल प्रक्रिया है जो सारे कार्यालयों को फॉलो करनी पड़ती है और उसके बाद ही कोई निर्माण कार्य शुरू हो पाता है। लेकिन जो ये हमारा सुजानगढ़ नगर परिषद है, इसमें सारा काम उल्टा हो रहा है। अब ये लोग पहले निर्माण कर रहे हैं और फिर निविदा निकालना, टेंडरों की कॉपी लेना या फिर वर्क ऑर्डर जारी करना, ये सारी चीजें बाद में करते हैं, जो कि एक सीधा भ्रष्टाचार है। ये लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में 3/8/22 को इन्होंने एक सड़क व नाली व विभिन्न कामों के लिए एक निविदा निकाली, जो कि है इस निविदा के अंदर 26 काम नगर परिषद द्वारा निकाले गए और 16 तारीख को ठेकेदारों से टेंडर की कॉपी डालने का इसमें आदेश है। लेकिन जब इस मामले में हमारी जानकारी में ये आया कि 26 कामों में से 16 काम ऑलरेडी हुए हैं और इसकी पड़ताल करने के लिए जब मैं और मेरी टीम निकले तो हमने ये देखा कि लगभग 8-9 जगह, जिसकी हमने गूगल मैप कैमरे से फोटो भी उठाई, जिसके अंदर समय और टाइम और लोकेशन तीनों चीजें हैं। उन 8 लोकेशनों पे हमने जाके देखा तो
वहां पे ऑलरेडी सड़कें बनी हुई थी, जबकि टेंडर खुले ही नहीं थे। तो नगर परिषद किया है और इस निविदा में जो निविदा निकाली गई वो निविदा ठेकेदारों को आमंत्रित किया गया उस निविदा में, और दैनिक भास्कर के शिखर संस्करण में ये निविदा निकाली गई। निविदा को संपूर्ण रूप देने के लिए कनिष्ठ अभियंता, आयुक्त व सभापति की मूल भूमिका होती है। सुजानगढ़ नगर परिषद में ये सभी अच्छे विद्वान व शिक्षित भी हैं, लेकिन पता नहीं इस निविदा में इन सब ने मिलकर सुजानगढ़ की जनता के खून पसीने की कमाई भ्रष्टाचार खाने का पूर्ण मन बना लिया था। फिर अचानक कि जब हमारे ये चीज संज्ञान में आई तो हमने इनकी पड़ताल की तो फिर हमें पता चला कि जैसे कि मान लो ये निविदा के 10 क्रमांक पर है, मांडेता स्कूल के पास एक जिम बना है। इस जिम के अंदर निविदा में लिखा गया है कि भराव और गेट लगाया जाएगा। तो हमने जाके देखा तो ये आप फोटो में देख सकते हो, भराव ऑलरेडी किया हुआ है, गेट भी और गेट भी वहां पे लगा हुआ है। हो सकता है इनको सूचना मिल गई कि हम इस पड़ताल में लगे हुए हैं, जब हम वहां पहुंचे तो वहां पे था, शायद इन लोगों ने वो गेट हटा लिया हुआ, तो इसकी मैं पूर्णतः नहीं कह सकता, लेकिन वहां पे भराव हुआ था, गेट नहीं था। इसी संबंध में हम फिर दूसरी जगह पहुंचे जो निविदा नंबर के क्रमांक नंबर 5 पे थी। भंवरजी राइन से मदन साउंड होते हुए रमजान मैनेजर के घर तक, वार्ड नंबर 44 में, वहां पे हम गए तो ये सड़क बनी हुई थी, और इस सड़क के अंदर लोकेशन, समय और तारीख सब कुछ दी हुई है। से कुर्सी व्यापारी के घर होते हुए लालचंद रेगर के फलवाड़िया के घर तक सीसी रोड निर्माण था, वहां पे हम गए तो वहां पे भी ये फोटो थी, हमने ली है, और वहां पे ऑलरेडी काम हुआ था। इस घर से कुंदन जी सारण जाट भवन के पीछे हम यहाँ पे गए तो वहां पे भी ऑलरेडी ये काम हुआ था। और इस फोटो को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये फोटो गूगल मैप कैमरे से उठाई हुई है, इसमें लोकेशन, समय, दिनांक सब कुछ है। ये फोटो है 17 तारीख को सुबह 9:56 की, जबकि इन्होंने 16 तारीख को तो निविदा मांगी है ठेकेदारों से। ठेकेदारों ने अपने टेंडर पे कॉपी डाली है 16 तारीख को, टेंडर खुला नहीं, ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर दिया नहीं, फिर ये सड़कें से बन गई। फोटो किस तारीख की है? नंबर पर है ये लाडू पुलिया का नाला रिपेयरिंग व लोहे की जाली, वार्ड नंबर 23। ये आप देख सकते हो, वहीं की फोटो है, नाला और जाली सब ओके लगे हुए हैं। सोनजी लगवा के बेटे में, तो इसका टेंडर अब कैसे हुआ? ये 17 नंबर पॉइंट पर अंकित है, शिष्य रोड निर्माण कार्य दूरिया स्कूल से बशीर खान की गली, वार्ड नंबर 41, जिसमें अनुमानित लागत है 3,07,000 रुपए। अब बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसी सेम चीज का, इसी सेम निविदा में 21 नंबर पॉइंट पर यही चीज दर्शाई गई है, शिष्य रोड निर्माण कार्य दूलिया स्कूल से बशीर खान की गली, जिसमें और कुछ बदलाव नहीं किया गया, केवल और केवल अनुमानित लागत बेवकूफ बनाने के लिए कर दी गई। 17 नंबर पे 3,08,000 रुपए थी और 21 नंबर पर इसको 2,92,000 कर दिया। तो ये 3,08 के दोनों काम हुए हुए हैं। ये वो सड़क की फोटो है और ये इसके जी शेड्यूल की कॉपी है। शेड करवा दो। तो ये सब खेल खेला गया है इसमें। ये मैं 8-9 जगह की तो तस्वीर ले चुका हूँ और मेरी जानकारी के अनुसार 26 में से 16 काम में ऐसा ही हुआ है। इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, सुजानगढ़ की जनता की जो गाड़ी कमाई है उस पर डाका डालने का काम किया है और ये काम किसी एक अधिकारी से नहीं हो सकता। इसके अंदर एएन, जेएन, आयुक्त, सभापति सबकी मिलीभगत है और सब लोग मिल बांट कर खाने के लिए इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है और ये भ्रष्टाचार के सारे सबूत साफ हैं, इसमें कोई गुंजाइश की आवश्यकता नहीं है। और नगर परिषद के आयुक्त, सभापति, एन, जैन सब ने मिलकर इसमें बड़ा भ्रष्टाचार करने का खेल रचा और जब हमें इस बात की जानकारी हुई और हमने उनसे मौखिक जाकर पूछा कि भैया ये क्या है, तो उन्होंने आनन फानन में अपने आप बचने के लिए इस टेंडर को जानकारी के अनुसार निरस्त कर दिया। हालांकि ये ऑफिशियल जानकारी नहीं है निरस्त का, इन ये लोग अनऑफिशियल बता रहे हैं कि हमने निरस्त कर दिया। तो अगर निरस्त भी कर दिया तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपने निरस्त करने का नियम और फॉलो किए थे क्या? क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार निरस्त करने के लिए इनको या तो अखबार में निविदा डालनी पड़ती है या अपने नगर परिषद के नोटिस बोर्ड पर अंकित करना पड़ता है, जो कि अखबार में मैंने कहीं पढ़ा नहीं। और नोटिस बोर्ड हुए रोज नगर परिषद कार्यालय जाकर देख रहा हूँ, नोटिस बोर्ड पे भी इन्होंने कुछ नहीं लगाया। मांग क्या है आपकी?
मेरी मांग ये है कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ा भ्रष्टाचार है और ये तो पहला केस है, और भी बहुत सी चीजें इनकी मेरे पास हैं। धीरे धीरे सारी चीजें इकट्ठे करके और भी खुलासे करूंगा, और अगर ये दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होती है तो मैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डीएलबी जयपुर, जिला कलेक्टर आंदोलन सब कुछ करूंगा, लेकिन इन लोगों को सजा दिलवा करूंगा। इनकी ये जो मनमानी है ये नहीं चलने दूंगा। ये तो एक निविदा है जिसको हमने सार्वजनिक कर दिया गया है। पता नहीं पिछले 1.5 सालों में इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया होगा, कितना सुजानगढ़ की जनता की खून पसीने की कमाई भ्रष्टाचार में डुबोई होगी। तो हम ये मांग करते हैं कि इन दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई हो। 3 अगस्त को जो एनआईटी जारी की गई थी वो क्योंकि जब ये खोली गई थी तब जो जितने भी संवेदक आए थे उन संवेदकों द्वारा जो निविदा शर्तें थी उनकी पूर्ति न करने के कारण इसको निविदा को निरस्त करना पड़ा। सर, एक कोई एक्टिविस्ट उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो 26 काम इसमें प्रस्तावित किए गए थे उनमें से करीब 15-16 कार्य ऑलरेडी हो चुके थे। इस संबंध में आपका क्या प्रतिक्रिया है? आरोप लगाने वाले कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब ये पत्रावलियाँ तैयार की गई थी उस टाइम पे इसमें से कुछ 8-9 पत्रावलियाँ तो पूर्व जो आयुक्त रहे हैं उनके टाइम पे ही संधारित कर दी गई थी। उसके बाद में कुछ पत्रावलियाँ जो संबंधित पार्षद की मांग और सभापति के द्वारा जब निर्देश दिए गए थे उनके आधार पर इनको संचालित की गई थी, और उसी के आधार पर इनके एनआईटी लगाई गई थी। एनआईटी लगाने के पश्चात में चूँकि इसमें संवेदकों द्वारा दस्तावेजों की पूर्ति नहीं की गई थी इसलिए इसको निरस्त कर दिया गया। क्या फिर से नगर परिषद ने इनका वेरिफिकेशन करवाया है कि मौके पर इन कार्यों की जरूरत है या नहीं? अभी हमारे पास में दोबारा इनको बनाने के लिए इस तरीके की कोई भी डिमांड नहीं आई। अगर दोबारा टेंडर निकालेंगे तो उससे पूर्व में हम इसके दोबारा वेरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम वेरिफिकेशन करवाएंगे।